आज की कहानी एक जादुई गुफा के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं आपका एडी आपको अपनी चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत पहले की बात है। बगदाद शहर में दो दोस्त अली और मुनीम रहते थे। अली बहुत गरीब था और किसी के घर बकरियां चराकर अपना गुजारा करता था। वह स्वभाव से बहुत ही ईमानदार और भला इंसान था, जबकि मुनीम अमीर था और स्वभाव से लालची इंसान था। बहुत व्यापार और पैसे होने के बावजूद उसको और पैसे चाहिए था। एक दिन की बात है, अली बकरियां लेकर जंगल में चराने ले गया था। वहाँ पर वह थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया तो उसको नींद आ गई। जब वह उठा तो देखा एक बकरी कम है। वह बहुत घबरा गया कि अब मालिक को पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा होंगे। उसने सोचा पहले वह सभी बकरियों को घर छोड़कर आएगा, उसके बाद दोबारा वहां आकर उस बकरी को ढूंढेगा। उसने ऐसा ही किया। वह बाकी सभी बकरियों को छोड़कर उस बकरी को ढूंढने आ गया। वह बकरी को ढूंढते हुए आगे निकल गया। वहां पर उसको एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ नजर आया। अली ने बाबा से पूछा कि आपने मेरी बकरी को देखा है? बाबा ने बोला, उसको बहुत भूख लगी है, उसके पास कुछ खाने को हो तो उसे दे दे, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अली के पास केवल थोड़ा ही खाना था जो उसने अपने लिए लेकर आया था। यदि वह यह खाना बाबा को दे देता तो उसे भूखा ही रहना पड़ता, लेकिन उसने वह खाना बूढ़े बाबा को दे दिया। खाना खाकर बाबा ने कहा, तुम्हारी बकरी आगे घाटी की तरह गई है। अली आगे घाटी की तरह चला गया। जाते जाते रात हो गई। अली को एक गुफा नजर आई। वह उस गुफे में चला गया। उसने सोचा आज रात इसी में गुजारनी पड़ेगी। वह सोने लगा, लेकिन भूख के कारण उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने बोला, काश मेरे पास खाना होता। इतना बोलते ही उसके सामने बहुत सी शाही पकवान की दावतें आ गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने वह खाना खा लिया। खाने के बाद जब सोने लगा तो उसको ठंड लगने लगी। उसने बोला, काश मेरे पास एक चादर होती। तभी उसके पास बहुत सी सारी चादरें आ गई। वह समझ गया कि यह गुफा जादुई है। उसके बाद वह सो गया। सुबह उठने के बाद उसने बोला, काश मेरी बकरी मुझे मिल जाए। इतना कहते ही बाहर से बकरी की आवाज़ आई। वह बहुत खुश हो गया और बकरी को लेकर चला गया। जाते जाते वह चादर बाबा बूढ़े को दे गया, जिसने उसे घाटी पर मिला हुआ था। उसने यह बात अपने दोस्त मुनीम को बताई। सारी बात सुनकर उसका दोस्त अली कितना मूर्ख है जो ऐसी जादुई गुफा से केवल बकरी मांगकर चला गया, ऐसा उसका दोस्त ने कहा। उसने उस गुफा में जाने को सोचा। उसने अली से सारा रास्ता पूछकर वहाँ जाने का ठान लिया। गुफा की तरह जाते समय उसको वहीं बाबा नज़र आया। मुनीम ने बाबा से पूछा कि गुफा कहाँ है। बाबा ने उसे खाने को मांगा तो मुनीम बोला, यदि खाना मैं तो तुमको दे देता तो मैं क्या खाऊंगा। उसके पूछने पर बाबा ने मुनीम को गुफा का रास्ता बता दिया। घाटी पहुंचकर जब उसने गुफा देखा तो वह बहुत खुश हो गया। वह जल्दी से उस गुफा के अंदर चला गया और गुफा से बोला, मुझे इतना खजाना दे दो कि जिससे मैं ज़िंदगी भर भी गिन न सकूं। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसके सामने खजाना आने लगा और वह बहुत खुश हो गया। धीरे धीरे वह खजाना बढ़ता ही चला जा रहा था। मुनीम खजाने को गिनने में लग गया। वह खजाना गिनने में इतना मग्न हो गया कि उसको इतना ध्यान नहीं रहा कि बढ़ते खजाने से गुफे का दरवाज़ा बंद हो रहा है। कुछ देर में गुफा का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो गया। उसके बाद भी खजाना बढ़ते ही जा रहा था। थोड़ी देर में मुनीब उस खजाने में दबकर मर गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है। जिस तरह मुनीब ने खजाने का लालच किया और अपनी जान से धो बैठा। इस कहानी को सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।